एक बार ज़रा निफ्टी बैंक लेकर आइए। निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे, लेकिन आज की असली कहानी छुपी है निफ्टी बैंक में। 56,241 तक का लो गया है ना। सारे स्टॉप लॉस तोड़ दिए होंगे आज तो इसने। अगर डीप से डीप भी अगर आपने सेफ साइड पे लगाया होगा वो भी टूट गया होगा स्टॉप लॉस। पीएसयू बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार ज़रा, वो क्या कर रहा है एक बार वो देख लेते हैं। ये दो मैं सबसे पहले क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट वो कॉकटेल का इम्पैक्ट है, क्रूड और रुपी। अगर आप देखें ब्रेंट 103 पर और डॉलर रुपी जो 3 दिन पहले 92 समथिंग पर था, आज वो वापस 94 के ऑलमोस्ट करीब 94 क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली 94.15 तक गया था, लेकिन 94.07 पर है और हमारा रिसेंट हाई 95 ही रहा है। तो 3 हफ्ते के लो पर रुपी आया, क्रूड हाइस पर आया और इन सब का इम्पैक्ट। इन सब के बावजूद एक बात ज़रूर कहूँगा कि मार्केट गिरा ज़रूर है, लेकिन फिर भी रिजिलियंट है। निफ्टी इतना नहीं गिरा, इससे कहीं ज़्यादा गिर सकता था। शायद वो 10 डे का सपोर्ट ले रहा है जो भी है, और रुक रुक कर मार्केट में ख़रीदारी भी आ रही है। अगर आप देखें, बस ये है कि आज की मार्केट में फ़र्क ये है कि आज की जो ख़रीदारी है वो टिक नहीं रही है बेसिकली हायर लेवल पर। और बैंक निफ्टी में काफ़ी दबाव है। बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है, और जैसा मैं कह रहा था, एक मजबूत तेल और कमज़ोर रुपए, इसका गणित जो है वो भारी पड़ रहा है। अब हमारा, हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो रिपोर्ट्स थी कोटक की वो गलत थी पेट्रोल प्राइस हाइक को लेकर, लेकिन रिस्क तो रहेगा, हमेशा रहेगा। और अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज़ ने 2 दिनों से सतर्क करके रखा हुआ है कि फ्रेश लॉन्ग नहीं लेना है, और बिना डरे नहीं लेना है ये नहीं बोला हमने साफ बोला कि बॉस अब थोड़ा सा एक डिप मिल जाए सिग्निफिकेंट तो दोबारा बाइंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा। और बैंक निफ्टी पे आपको याद होगा हमने कल या परसों डेथ क्रॉसओवर का भी एक रिस्क बताया था आपको। और मैक्रो चैलेंज जो है ना, वो मार्केट के लिए वापस एक रिस्क बन रहा है। क्या है ये मैक्रो चैलेंज? ये रुपी प्लस क्रूड का कॉम्बिनेशन, ये नेगेटिव है, इस चीज़ को मानिए। और हमारी मार्केट वैसे भी जो 24,800 तक का ही टारगेट था वॉर रिलेटेड, वो उसके हम मोरलेस करीब आ गए थे 24,600 पर। इसके बाद की रैली के लिए हमारे मैक्रोज इनको फेवरेबल होना पड़ेगा बेसिकली। सीज फायर है, लेकिन क्रूड गिरने को तैयार नहीं है, ये क्लियरली आपको एक दिखाई दे रहा है। और मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर आज भी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है, और फार्मा शेयर्स यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। कुछ देर में डिस्कस करेंगे क्यों, लेकिन ये मोटा मोटी बाजार का आज का लेखा जोखा। हाँ, बाजार का लेखा जोखा हमने समझ लिया, लेकिन आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा। किस दिशा जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ से दिशा और दशा क्या तय होती है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन लगातार 4th कंसेक्यूटिव सेशन जब रुपए में कमजोरी देखने को मिली है, बड़ा सिरदर्द वो बना हुआ है। ब्रेंट जिस तरीके से भाग रहा है वो एक बड़ा हैंगओवर बनकर फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन पीएसयू बैंक से जिस तरीके से गिरावट दिखाई आज के सेशन में, वो कंसर्निंग। सर, बड़े सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहे हैं कि 2 दिन के मूव्स अब किस ओर इशारा कर रहे हैं। अगर क्रूड इस तरीके से ही रहा, 102 103 के पास रहा, तो क्या और परेशानी का सबब बनेगा? रुपए में अगर कमजोरी परसिस्ट करती है तो क्या जो बड़ा अप ट्रेंड अभी तक लग रहा था बाजार का, अच्छा टेक्सचर, क्या वो अब खराब टेक्सचर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूव से अभी बाजार में तलाशने चाहिए, इंडेक्स से अभी दूरी बना के रखनी चाहिए? बहुत सारे सवाल पूछ डाले आपने श्रेया, मैं कोशिश करूंगा सारे सवालों के जवाब देने की। देखिए, सबसे पहला तो जो आपका आखिरी सवाल है उसका जवाब देता हूँ, वो सबसे आसान है। बाजार में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अच्छे बाजार आपको आइडियाज़ दे रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ओरेकल फाइनेंशियल। मैं कुछ देर में जब रफ्तार की घोड़े स्टॉक्स पर आऊँगा उसकी बात करूँगा, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि चला हुआ स्टॉक है, लेकिन फिर भी नंबर्स इतने शानदार हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आपको आईटी में रहना ही है ना, तो ऐसे स्टॉक्स चुनें जहाँ ग्रोथ है कम से कम। वो 1% 2% के पेंच में मत फंसे। तो वो आइडियाज़ अभी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा, और शॉर्ट आइडियाज़ भी हैं। हैवेल्स देख लीजिए आप एक बार। हैवेल्स आज सुबह सुबह सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर ही डिस्कस हुआ था, आपको याद होगा। और आज का चार्ट, और वो देखिए आज कितना नीचे है, आज करीब करीब 6-7% नीचे है। सुबह सुबह सबसे पहले यहीं पर एनालाइज हुआ था, बाद में कॉपी हो गया होगा कहीं। ठीक है, अब क्या है ना, इंडेक्स पर अभी कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल के लिए इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है। और जब बढ़िया ट्रेड आएगा तब लेंगे हम। अभी तो हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं ना कि नहीं, नई पोजीशन नहीं लेंगे। पुरानी पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हेज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली अगर आप वो 22,500 22,700 से लेकर बैठे हैं। तो आज भी
इंडेक्स में दोनों तरफ फंसे होंगे ट्रेडर्स। आप इंटरडे चार्ट देख लीजिए निफ्टी का, ट्रस्ट मी ऐसी मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता। आसान होता है हमारे लिए कहना, क्योंकि हम कमेंटेटर्स हैं, इतना ही आसान होता तो हम भी उस साइड पे होते ना, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए ये आज भी दोनों तरफ ट्रेडर फंसे होंगे, और खास तौर से बैंक निफ्टी में तो आज सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे। बैंक निफ्टी देखिए एक बार जरा, अगर आपने कोई वो अग्रेशन में कोई ट्रेड ली होगी वो उलझुल लेवल पे, तो वो सारे के सारे स्टॉप लॉस आज वहाँ पर ट्रिगर हुए होंगे, आराम से मक्खन की तरह ट्रिगर हुए होंगे वो सारे के सारे स्टॉप लॉस। देखिए इंडिविजुअल थीम से मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी पैसा है और आपको वहीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। जब तक क्रूड 110-120 के पार ना हो तब तक मार्केट में बड़ी वाली गिरावट नहीं होगी। मार्केट से मेरा मतलब है मिड और स्मॉल कैप में। मिड और स्मॉल कैप का एक बहुत सिंपल फंडा है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे, मार्केट थोड़ा चलेगा या बहुत ज़्यादा चलेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप और ज़्यादा चलेंगे। ये मिड कैप का एक टेक्सचर है, वो उसी तरीके से मिड और स्मॉल कैप करते हैं। लेकिन शायद बड़ी रैली के लिए, अगर आपको यहाँ से बड़ी रैली देखनी है, उसके लिए क्रूड का 90 के नीचे आना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक वो डर लगा रहेगा हमेशा कि वापस कहीं 100 क्रॉस हो गया तो, वापस 110 क्रॉस हो गया तो बड़ी रैली नहीं आ पाएगी मार्केट में कोई भी। और वैसे भी अब हम ध्यान रहे, अब हम 22,500 या 22,600 पर नहीं है, अब हम 24,000 के ऊपर है। तो अब यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड मापना है। यही तो हम बात कर रहे थे ना पिछले 2-3 दिन से, और किस लिए रीज़न था कि बात हो रही थी कि नहीं अभी थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग में रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। अब मैं निफ्टी के लेवल्स पर आ जाता हूँ। देखिए सपोर्ट वही जो आज हमने सुबह मेंशन भी किया था, और जहाँ पर मार्केट ने लो भी बनाया सुबह 24,150 से 24,200, थोड़ा नीचे चले गए थे उसके 16 पॉइंट। रेजिस्टेंस कहाँ है? 24,350 से 24,400। आप देखिए मार्केट में कोई भी रैली आ रही है बस वो 24,300 के पास आके फेल हो रही है, तो वो क्लियरली आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मैं फिर कह रहा हूँ एक 55,500 55,800 तक की डिप मिले ना तो वो मौका होगा वापस री एंट्री करने का, उससे पहले नहीं। और रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियरली अब वेल डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है, 57,300 से 57,500 ये बैंक निफ्टी की क्लियर कट रेजिस्टेंस है आपके लिए। और एक बात बहुत क्लियर है मार्केट के लिए, ये एक एल्गो है, जैसे जैसे क्रूड बढ़ेगा बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स ये अंडर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ऐसे में नॉर्मली आईटी आउट परफॉर्म करता है, लेकिन आईटी का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है नंबरों के बाद कि वो चलने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से आईटी पे देखिए आप, वरना लॉजिकली आज आईटी को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, और वो ट्रेड प्ले भी हुई थी। एक बार आप देखें, एक बार के लिए आईटी सुबह ग्रीन में आया भी था ऑलमोस्ट, लेकिन वो फिर बिग कोलैप्स हो गया। तो बैंक्स और निफ्टी आईटी दोनों प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट को सिर्फ आज एक दो सेक्टर ने बचाया, एक तो एफएमसीजी और एक फार्मा। अरे ये भी इंटरेस्टिंग ट्रेड है, ये थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड मार्केट में प्ले आउट हो रही है, एक एफएमसीजी की और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मा की। आई थिंक फार्मा में जो ट्रेड प्ले हो रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर में उसको डिटेल में डिस्कस